Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ है CDP की सीरीज़। तो आज मैं CDP की सीरीज़ में से ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। वो टॉपिक है नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, चॉम्स्की थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि अब तक हमने जितनी भी थ्योरीज़ पढ़ी हैं, चाहे वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, चाहे वो पियाजे की थ्योरी है, ये सभी थ्योरीज़ जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? आपके मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जो चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो बेस्ड है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर कि एक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, लिंग्विस्टिकली वो कैसे जो है एक्सेल करता है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्म चॉम्स्की ने हमें अपनी थ्योरी में बताई हैं, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी जो कि आपने अपने माइंड में रिटेन करके रखनी है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Chomsky theory shows the way children acquire language and what they learn it from। सबसे पहली बात चॉम्स्की ने क्या बताई थी अपनी थ्योरी में कि कैसे एक जो बच्चा है वो लैंग्वेज को अक्वायर कर रहा है। लैंग्वेज को अक्वायर करना मतलब लैंग्वेज को गेन कैसे कर रहा है और कैसे वो अपनी लैंग्वेज से क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। इन सब के बारे में नॉर्म चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी में हमें बताया है। सेकेंडली देखिए, he believes that from birth children are born with the inherited skills to learn and pick up any language। अब इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि नॉर्म चॉम्स्की ये बिलीव करते थे कि एक जो बच्चा होता है बाय बर्थ मतलब जन्म से ही उस बच्चे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये स्किल जो है या ये क्वालिटी है उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिली है, बाय बर्थ मिली है, ठीक है। और इस क्वालिटी से वो करता क्या है, इस क्वालिटी से वो कोई भी लैंग्वेज को पिक कर सकता है, ठीक है। अब इसके एग्ज़ाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। हियर आई वांट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल। अगर आपने कोई भी बच्चा देखा होगा, कोई भी 5 साल तक का बच्चा अगर आपने देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी उस बच्चे के बारे में, उसके लैंग्वेज स्किल्स नोटिस किए होंगे आपने, ठीक है। अब देखिए 5 साल का बच्चा, ठीक है, उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में मास्टरी होती है, ठीक है। ही इज़ एबल टू स्पीक हिज नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसकी जो मदर टंग है, जो उसकी जो मदर लैंग्वेज है वो अपनी मदर लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से बोल लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, वो जो 5 साल का बच्चा है वो स्कूल नहीं गया अभी, ठीक है। उसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग या फॉर्मल टीचिंग नहीं ली है उसने लैंग्वेज को गेन करने की, ठीक है। उसको लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से अपनी मदर टंग बोल लेता है, अपनी मदर लैंग्वेज को बोल लेता है। तो ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो, बहुत ही स्ट्रेंज बात है, ठीक है। जो चॉम्स्की हैं उन्होंने इसी बात को लेके अपनी थ्योरी बनाई है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के एक छोटा सा बच्चा जो है वो इतना फ्लुएंसी से अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है। तो वो ऐसा कैसे कर रहा है? वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ उसके दिमाग में ऐसे स्किल्स होते हैं, ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं और उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, ही नोटेड दैट चिल्ड्रन डोंट लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना।
ठीक है। सो नॉम चॉम्स्की ने क्या नोट करा कि एक जो बच्चा है वो नकल करके लैंग्वेज नहीं सीखता, ठीक है, बट दे पिक अप नाउन्स वर्ब्स विच बिकम इम्प्रिंटेड अपॉन देयर ब्रेन। तो वो क्या करता है, वो इमिटेशन मतलब नकल से चीज़ नहीं सीखता, लैंग्वेज नहीं सीखता, एक्चुअली उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ नाउन्स वर्ब्स कुछ ना कुछ ऐसे सिंटैक्सेस उसके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, जिसको वो बाद में अपनी लैंग्वेज स्किल्स में यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ नोन फैक्ट शोज दैट ऑल चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैन बिकम फ्लुएंट विद इन देयर नेटिव लैंग्वेज विद इन ओनली 5 years ऑफ लर्निंग। इसका क्या मतलब है कि एक जो बच्चा है, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग वो जो है 5 साल की उम्र तक अपनी नेटिव लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसमें उसके इंटेलेक्चुअल का कोई भी रोल नहीं है, उसका आईक्यू लेवल चाहे लो है चाहे उसका आईक्यू लेवल हाई है, आईक्यू लेवल का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल के का जो बच्चा होता है वो अपनी मदर टंग को बहुत ही फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है, ठीक है। सो नॉम चॉम्स्की सजेस्टेड दैट लर्निंग लैंग्वेज इज़ नॉट लाइक लर्निंग टू वॉक। अब लर्निंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के हमने चलना सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लर्न लैंग्वेज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करके। जब हम बार बार अपनी लैंग्वेज अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें जो है वो लैंग्वेज हमारी डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो वी ऑल आर बॉर्न विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू वॉक इन एडिशन टू लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सब में कहीं ना कहीं बाय बर्थ ही अंडरस्टैंडिंग है हर एक चीज़ की, चाहे वो वॉक करने की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो लैंग्वेज बोलने की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो लैंग्वेज समझने की अंडरस्टैंडिंग है, हर टाइप की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है, ठीक है। और हम जो है उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है स्टूडेंट्स। चॉम्स्की की जो थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है, नेटिविस्ट थ्योरी, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट है, पीटेट है, केवीएस है, एनवीएस है, किसी भी स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में अगर आपको नेटिविस्ट थ्योरी आती है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी थ्योरी है, ये है चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। सो नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है इसका, इन्फेंट्स हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो बहुत ही न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके अंदर भी एक इनेट एबिलिटी है। इनेट का मतलब बाय बर्थ उनमें एबिलिटी होती है कि वो कोई भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वो अपनी नेटिव लैंग्वेज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स इवन बिफोर दे नो मैनी वर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऑलरेडी सम सेट ऑफ रूल्स और सम स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, उन्हीं रूल्स को यूज़ करके वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, ठीक है। ओके, अब जो नॉम चॉम्स्की है उन्होंने क्या बताया था कि ये जो भी स्किल्स होते हैं बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी, वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कि बाय बर्थ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्किल्स होती हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं जिससे जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। और ये सिर्फ उनकी नेटिव लैंग्वेज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं यूजिंग देयर बायोलॉजिकल स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक वर्ड 3 वर्ड्स देख रहे होंगे, दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी का, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने एक कंसेप्ट बताया था हमें अपनी थ्योरी में, वो कंसेप्ट क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
जिसको हम कहते हैं लैड, LAD। ठीक है। अब लैड एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट्स जो कि हर एक बच्चे के बाय बर्थ हर एक बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऑर्गन होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी भाषा, एक्विजिशन मतलब अपने दिमाग में उसको लर्न करना या उसको बिठाना या उसको एक्वायर करना, गेन करना। ठीक है। डिवाइस मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गन है। ठीक है। सो हर एक बच्चे में बाय बर्थ एक डिवाइस होती है, उनके दिमाग में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसी को यूज़ करके बच्चा जो है वो कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मल टीचिंग। ठीक है, और उस लैंग्वेज को बिठा के वो लैंग्वेज में मास्टरी कर सकता है। ठीक है। सो लैड क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखो ज़रा, लैड कहीं ना कहीं आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि आप इमेज देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि लैड जो है वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, माइंड में। अब लैड में क्या क्या चीज़ होगा, लैड के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में बाय बर्थ ही कुछ ऐसे कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके एज के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं, जिनको आप अपनी एज के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। ठीक है, और उन सेट ऑफ कॉमन रूल्स को हमने क्या नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो लैड बेसिकली है क्या, हमें इतना पता है लैड एक डिवाइस है, एक ऑर्गन है जिसमें लैंग्वेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन लैड जो है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैड क्या होता है, लैड एक इंस्टिंक्टिव मेंटल कैपेसिटी है। मेंटल कैपेसिटी मतलब एक्सक्लूसिवली ये आपकी मेंटल लेवल की कैपेसिटी है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है। ठीक है, जिसमें क्या करता है, एक जो इन्फेंट है वो नॉलेज को, लैंग्वेज को एक्वायर करता है और लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं लैंग्वेज आपकी कहाँ जाके स्टोर होती है, लैड में स्टोर होती है। ठीक है, और लैंग्वेज को आप कैसे समझते हो, कैसे एक्वायर करते हो, यूजिंग योर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसी को यूज़ करके आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हो और लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हो, प्रोड्यूस करते हो, बोलना सीखते हो। ठीक है, वो भी विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप आपको लैड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये एक ऑर्गन है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी लिंग्विस्टिक फंक्शंस हैं, लिंग्विस्टिक जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो आपकी लैड में जाके स्टोर होती हैं और उसी को यूज़ करके आप जो है लैंग्वेज को एक्वायर करते हो और लैंग्वेज को प्रोड्यूस भी करते हो। ठीक है, ओके। अब लैड की थ्योरी क्या कहती है, लैड की थ्योरी क्या कहती है, अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंटैक्स मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमने कोई सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हमारी वर्ब और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक सिंटैक्स है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, सो लैड थ्योरी क्या कहती है, लैड हमारे जो दिमाग में जो डिवाइस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब उस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किस किस का वो कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वो वर्ब आ सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, मॉडिफायर्स आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बाय बर्थ ही होते हैं और वो जो है बच्चा उन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करके, वर्ब को यूज़ करके, ऑब्जेक्ट को यूज़ करके वो जो है कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लैड। ओके, अब लैड काम कैसे करता है, लैड इज़ सिंपली जस्ट लाइक योर, जैसे आपका कंप्यूटर है, जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। कैसे काम करता है कंप्यूटर, इनपुट देते हो आप उसको। ठीक है, जो भी इनपुट दी है उस इनपुट को फिर वो कंप्यूटर के अंदर जब वो इनपुट जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या निकलती है, आपकी आउटपुट निकलती है। वैसे ही जो लैड है उसमें सबसे पहले आप देते हो कोई इनपुट,
इनपुट क्या हो सकता है, कोई भी आपका लैंग्वेज का डाटा हो सकता है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो वो इनपुट कहाँ जाके स्टोर होता है, आपके लैड में स्टोर होता है, और लैड से क्या निकलती है, आपकी आउटपुट। मतलब अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं कोई लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर यूज़ करके आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ये किसकी इनपुट है, ये मेरी लैड की इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट में क्या आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आएंगे आपके लैड के इनपुट में। ओके, सो थोड़ा सा और हम इस इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा हम और समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि हर एक चाइल्ड के अंदर लैड होता है। अब लैड के अंदर क्या होता है, लैड क्या होल्ड करता है, लैड होल्ड करता है फंडामेंटल रूल्स फॉर लर्निंग, ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो बाय बर्थ ही उसके अंदर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, उसको इतना पता है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल क्या है, उसको चाहिए क्या होता है, उसको बस वोकैबुलरी चाहिए होती है, वर्ड्स चाहिए होते हैं जिसको वो अपने लैड में फिट करके बोल सके, ठीक है। अब चॉम्स्की ने अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे, आप कह सकते हो, एविडेंस दिए हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एविडेंस क्या है इसमें, कि उन्होंने ये बताया है कि हर एक लैंग्वेज जो है वो सिमिलर है, ठीक है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप देख लो, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, मलयालम है, तेलुगु है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, सबके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, सेंटेंस बनाना हो इंग्लिश में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सिमिलरली हिंदी में अगर हमने कोई सेंटेंस बनाना है तो भी क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पंजाबी में भी सेम आप कह सकते हो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मलयालम में, फ्रेंच में, हर एक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप सेकंड पॉइंट में, एवरी लैंग्वेज हैव समथिंग दैट इज़ लाइक नाउन, वर्ब, एवरी लैंग्वेज हैज़ द एबिलिटी टू मेक थिंग्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर एक लैंग्वेज में नाउन, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी लैंग्वेज का जो कोड है, सिंटैक्स है, वो सभी का सेम होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सिंटैक्स हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, तो यूजिंग दैट लैड हम लाइफ की, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो चॉम्स्की आल्सो डिस्कवर्ड दैट व्हेन चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्पीक दे डोंट मेक द एरर्स यू वुड एक्सपेक्ट। अब आपने अगर कोई छोटा बच्चा देखा होगा, जब वो बात करता है, जब वो लर्निंग करता है अपनी स्पीकिंग की, तो वो कोई भी ऐसी मिस्टेक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी स्पीच में, ठीक है। जैसे आप देखो, किसी भी आप बच्चे से बात करो, उसको पता होता है कि जब भी उसने कुछ बोलना है, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसकी वर्ब आनी चाहिए, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये सिंटैक्स, ठीक है, ये ग्रामेटिकल रूल्स उसके दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो बस वो क्या करता है, वो सिर्फ वर्ड्स को उसमें फिट कर देता है और अपना सेंटेंस बोल देता है, एज सिंपल, ओके। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी, और वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड है। यूनिवर्सल मतलब जो आपके पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ग्रामर मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। सो नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया कि हर एक जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या है, वो यूनिवर्सल है। आप किसी भी लैंग्वेज को पकड़ लो, किसी भी लैंग्वेज को आप सीखते हो, तो हर एक लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो सेम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मलयालम, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है सेंटेंस मेकिंग में, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक
ठीक है। सो ये क्या है, दीज आर द ग्रामेटिकल रूल्स दैट आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ठीक है। सो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, सम रूल्स ऑफ ग्रामर आर हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन। मतलब हमारे दिमाग में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हार्ड वायर्ड मतलब पक्की तरह से एग्जिस्ट करते हैं हमारे ब्रेन में, एंड मैनिफेस्ट विदाउट बीइंग टॉट। और हम उन स्ट्रक्चर्स को, उन रूल्स को, उन सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, शो करते हैं विदाउट बीइंग टॉट। मतलब अगर हमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली कोई लैंग्वेज की, या हमने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, ठीक है, फिर भी हम उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लैड, यूजिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हर एक की जो लैंग्वेज है वो सेम है, जो ग्रामर होती है लैंग्वेज की वो यूनिवर्सल होती है। ठीक है। सो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी क्या है, ऑफ कोर्स ये नॉम चॉम्स्की ने डिस्क्राइब किया था। और इसके अंदर क्या होता है, देयर आर रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न विद, दे आर इंटरनल नॉट इमिटेटेड। मतलब कि आप हर एक जो बच्चा होता है वो सेट ऑफ रूल्स के साथ जन्म लेता है, उसके दिमाग में लिंग्विस्टिक रूल्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, जो कि उसके दिमाग में इंटरनली होते हैं, और वो इमिटेट करके, नकल करके नहीं सीखता, वो उसके पास इंटरनली होते हैं रूल्स। ठीक है। ओके, अब ये बात चॉम्स्की ने कैसे डिस्क्राइब करी, ऑफ कोर्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब नॉम चॉम्स्की ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, यंग चिल्ड्रन के ऊपर, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, सो फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर चॉम्स्की ऑल्सो नोटेड दैट यंग चिल्ड्रन वेल before reaching language fluency would notice if adult around them spoke in a grammatical incorrect manner। अगर आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा, अगर उस छोटे बच्चे के सामने आप कोई भी वर्ड को रॉन्गली बोलते हो, ठीक है, या अगर आप उस बच्चे के सामने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने सेंटेंस में करते हो, तो वो जो है आपकी उस मिस्टेक को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मतलब उस बच्चे का दिमाग इतना एक्टिव होता है, उसका लैड इतना एक्टिव होता है कि कोई भी अगर आप उसके सामने ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो या कोई भी वर्ड को भी गलत बोलते हो, तो वो बहुत जल्दी आपको टोक देगा। ठीक है। अब ये भी कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द लैड एंड बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल। So he also found that children attempt to apply grammatical rules to words for which their language makes an exception। अब यहाँ पे बच्चा जो है क्या करता है, अपनी नॉलेज को, अपने ग्रामेटिकल रूल्स को, ठीक है, डिफरेंट जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। डिफरेंट वर्ड्स को अपने ग्रामेटिकल रूल्स में डाल के, ठीक है, वो बोलना स्टार्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको उसको पता है कि एक वर्ड है फ़िश, ठीक है, तो अगर उसने कहीं ज़्यादा फ़िश देख ली तो वो ज़्यादा फ़िश के लिए फ़िश वर्ड को यूज़ नहीं करता, वो कौन सा वर्ड यूज़ करता है, फ़िशेस। मतलब उसको पता है कि अगर एक फ़िश है तो मैंने फ़िश वर्ड यूज़ करना है, अगर एक से ज़्यादा फ़िशेस कहीं मैंने देखी हैं तो मैंने उसके लिए फ़िशेस वर्ड यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिंटैक्स है और वो जो है वर्ड्स को उस ग्रामेटिकल रूल्स में फ़िट कर देता है और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। जैसे फ़िश को फ़िशेस बोल देता है, डियर को डियर्स बोल देता है। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि उसके पास कौन कौन सी आप कह सकते हो कंडीशंस आ रही हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस आ रही हैं। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो जो है अपनी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं उसको चेंज कर देता है, अपनी वोकैबुलरी, अपनी जो ग्रामेटिकल सेंस है उसको चेंज कर देता है। ठीक है। समरी की बात करें तो समरी में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इस पूरी कंसेप्ट के बारे में। समरी में यही है कि बच्चा जो है वो 5 साल की एज तक अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसके अंदर कहीं ना कहीं बाय बर्थ ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है।
ठीक है, जिसको यूज़ करके वो कोई भी लैंग्वेज को सीख जाता है और कोई भी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर होते हैं उसके दिमाग में, लैड में। यूनिवर्सल ग्रामर मतलब कि उसके दिमाग में सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि यूज़ करके वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि दुनिया की हर एक लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो सेम ही होता है। ग्रामेटिकल जो रूल्स है हर एक लैंग्वेज की वो सेम होते हैं। नाउन्स, वर्ब, सब्जेक्ट्स, एडवर्ब्स, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएंगी और सेम ही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, काफ़ी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है, सिंटैक्स के ऊपर। ऑफ कोर्स बार बार मैंने आपको सिंटैक्स वर्ड यूज़ किया है, बार बार मैंने ग्रामेटिकल रूल्स वर्ड यूज़ किया है, बार बार मैंने स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया है। इसका क्या मतलब है कि चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर, इनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स आर एक्सक्लूडेड। सिमेंटिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का मीनिंग, ठीक है। हमें इतना पता लग गया कि हमारे पास एक ग्रामेटिकल रूल्स हैं, हमें इतना पता लग गया कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। एक छोटा बच्चा अगर आपने देखा होगा, नो डाउट कि वो लैंग्वेज बोलता है, उसकी आप कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो वो बोलता है उसको, उस बच्चे को उसका मतलब पता नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो, 5 साल के किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हो तो उसको पता होता है कि टॉपिक में क्या है, उसको पता है कि टॉपिक में ये है वो है, लेकिन उसको मीनिंग कहीं ना कहीं पता नहीं होते वर्ड्स के, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं कि आप कह सकते हो कि इसमें बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझ पाता, ठीक है। वो लैड यूज़ करके, ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ करके लैंग्वेज तो बोल देता है, लैंग्वेज तो सीख जाता है, लेकिन उस लैंग्वेज की प्रैक्टिकलिटी उसको नहीं पता होती, ठीक है। और डिस्कोर्स मतलब वो रिलेशनशिप जो है लैंग्वेज का, वर्ड्स का आपस में, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, सब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको वो नहीं समझ पाता। तो सिर्फ यहाँ पे किसकी बात करी हुई है, यहाँ पे सिंटैक्स की बात करी हुई है, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स की बात करी हुई है, लेकिन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वर्ड्स और रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड्स, ये तीनों कंसेप्ट यहाँ पे इग्नोर करे हैं नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है, यूजी का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट रूट है। सोशल वेरिएबल्स और साइकोलॉजिकल वेरिएबल, हमारा इन्वायरमेंट का हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी साइकोलॉजी का हमारे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इग्नोर किया हुआ है यहाँ पे। सोसाइटी और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को हमने इसमें इग्नोर किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो यूजी अप्रोच है वो क्या है, वो मेथोडोलॉजिकल है। मेथोडोलॉजिकल का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ मेथड्स हैं, जिनको यूज़ करके हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब लेकिन जो एक आप कह सकते हो नेचुरल परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर करी हुई है, ठीक है। सिर्फ एक सीरीज़ ऑफ मेथड्स है, उनको यूज़ करके बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एक लैंग्वेज की, वो यहाँ पे इग्नोर करी हुई है, वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ जिन साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है इस थ्योरी को, वो ये पॉइंट्स है कि इन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको
नॉम चॉम्स्की की थ्योरी प्रॉपर से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग एक्चुअली। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय, बाय बाय।